मेरा ये मानना था कि पॉकेट में पैसा रहे या नहीं रहे, कोई भी चापाकल के लिए अगर रात में हमको कहता था वो सवेरे बन जाता था। यही सबसे बड़ी मुद्दा, यही मुद्दा। अगर कोई लाइट अगर ख़राब हो गया, उस समय में सरकारी लाइट नहीं था, अगर लाइट ख़राब हो गया, कोई अगर बोल दिया हमको रात से गुजर रहे हैं, बोल दिया कि अरुण जी लाइट गड़बड़ है, उस सुबह में हम अपने घर का लाइट खोल के हम लगाए हैं। हम जब 2012 में आए थे तो 72 शौचालय हमने दिया था। उसके बाद एक भी शौचालय के निर्माण विगत 17 से लेकर 22 के बीच में नहीं मिला। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम दलसिंह सराय नगर परिषद 2022 के चुनावी दंगल में। अरुण गुप्ता जी आज हमारे गेस्ट हैं। वार्ड नंबर 4 से वार्ड परिषद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है और बहुत ही जुझारू, कर्मठ, योग्य हैं अपने पोस्ट के लिए। अगर ये जीत के आते हैं तो वार्ड नंबर 4 का जो विकास के जो वादे किए हैं इन्होंने जनता से, और जनता के जो उम्मीद है अरुण कुमार गुप्ता जी से, वो बहुत ही ज़्यादा है और दुनिया तो उम्मीदों पर कायम है। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। हम सर वार्ड नंबर 4 की जनता को शुभकामना देते हैं कि 2012 में जिस तरीक़ा से हमको चुन के लोग भेजा, जो उसका अधूरा काम रह गया उसको पूरा करना ही मेरा सपना है। ये 5 साल मेरे लिए बहुत बहुमूल्य काम है, बहुमूल्य समय है और इस समय को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो भी प्रतिद्वंदी खड़ा है उनको भी स्वागत है, वो अपने अपने बल पर खड़ा हुए हैं। जो मेरा विचारधारा 2012 से 2017 तक रहा, जो हमने काम किया वही काम आज झलक रहा है। इस बीच में 5 साल में जनता बोलता है, मैं क्या बोलूँगा, वो जनता बोला है उसी को रिव्यू कर देना है। और जो काम बचा हुआ है 2022 में से लेकर 2027 तक जो काम होगा, उसमें हम चाहते हैं कि जो भी काम योजना है, जो भी छूटा हुआ काम है वो पूरा हो जाए। उसके बाद हम जनता के बीच जाएं तो हमको कोई दिक्कतें नहीं हो। अरुण सर, अभी मैंने जनता से बात की है, अपने युवाओं, दोस्तों से, वृद्ध माता पिता से और अंकल लोगों से। उन्होंने सब ने कहा जो अरुण बाबूजी को कुर्सी नहीं भी थे फिर भी हमारे सेवा किए। तो मैं समझूं जो कुर्सी का लालच कभी मन में नहीं आए, क्योंकि जन सेवा ही सबसे बड़ा जो आपका जो मैं कह लूँ मुद्दा है, आपका जो एक सहयोग है। हम जब चुनाव हार गए थे तो 2-3 महीना हम थोड़ा बहुत मंथन किए, बहुत सोचे। परिवार का लोग हमको कहा कि अब वार्ड में नहीं लड़ना है। अभी भी घर से नाखुशी है सारे लोग मेरे वातावरण से, लेकिन हम उसके बाद भी बेटा का सहयोग, मेरी माँ है उसका सहयोग मिला और हम खड़ा हुए। ये जब हम 3-4 महीना हो गया तो उसके बाद हमको कुछ फ़ोन आने लगा कहीं से। तो मेरा ये मानना था कि पॉकेट में पैसा रहे या नहीं रहे, कोई भी चापाकल के लिए अगर रात में हमको कहता था वो सवेरे बन जाता था। यही सबसे बड़ी मुद्दा, यही मुद्दा। अगर कोई लाइट अगर ख़राब हो गया, उस समय में सरकारी लाइट नहीं था, अगर लाइट ख़राब हो गया, कोई अगर बोल दिया हमको रात से गुजर रहे हैं, बोल दिया कि अरुण जी लाइट गड़बड़ है, उस सुबह में हम अपने घर का लाइट खोल के हम लगाए हैं। और जो ढक्कन जो नाला की बात अभी हो रहा है सब मेरा योजना था। 85 लाख का योजना विगत 2017 में हमको मिला था, मुझे ना। उसके बाद हम उसी योजना में से कुछ योजना बनन था जो विरोधी लोग सब बनने नहीं दिए। जैसे सर ने कहा पिछले 5 सालों में कुर्सी पर नहीं थे, सत्ता इनके हाथों में नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई अगर कहता था जो सर लाइट नहीं है या दिक्कत, चापा कॉल ख़राब है, अपने जेब के पैसे से अपने घर का लाइट उतार के वहाँ जनता के लिए करते थे। सर, मुझे लगता है जो आपने जो कार्य किया है इस कारण आज जनता फुल सपोर्ट में आप। हम सर 2012 और 17 के बीच में हमारे मित्र जो सुलेमान थे, हमारे मित्र जो चीना जी थे, हमारे मित्र जो देवभूषण चौधरी थे, हमारे मित्र जो अनिल नायक थे, किसी का भी कॉल अगर बजता था ना तो याद करता था कि अरुण गुप्ता को बोलेंगे तो ये काम मेरा हो जाएगा। 3 दिन पहले का भी घटना है कि ब्रह्मथान की नदी कल ख़राब था 6 महीना से। हमको किसी ने कहा कल ख़राब है, हम भी किसी को बोले कि ज़रा देख लो, वो सरकारी ही आदमी था,
लेकिन मेरे बात पर बहुत भावुक हुआ और वो कहा कि एकदम कल के कल बनेगा, और कल चापाकल बन गया। 2-3 कल ऐसा था जिसमें 2 कल बन गया। लड्डू जी के वार्ड में भी 2-3 कल बन गया। तो हमारा मानना है कि अगर साथ में हैं, सारे लोग समूह के साथ में हैं, अगर एक कान में बात जाए तो वो उसको पूर्ति करे। मेरा ये सोच, कोई भी कर दे, लेकिन जनता को, मेरा ये सोच है। वार्ड नंबर हम 10 में मेरी दुकान है, शंकर भोजनालय। वहाँ जो समस्या है, वहाँ वार्ड 3 के आदमी हैं, वार्ड 4 के भी आदमी हैं, वार्ड 5 के भी हैं, वार्ड 10 के भी हैं, वार्ड 15 के भी हैं। तो इतना ना प्यार मिला हुआ है वहाँ से कि वहाँ के लोग आज बोलते हैं कि आप कहाँ घर, कहाँ द्वार है। हमारा घर मोहद्दीनगर था, दलसिंह सराय में आए हैं। अच्छा। और उसके बाद भी मुझको अपने रामाश्रय नगर कैंपस से जो भी दुकानदार भाई हैं वो बहुत याद करते हैं। चाहे वो नाला का मुद्दा हो, चाहे वो रोड का मुद्दा हो। आज जो भी रोड वहाँ टूटा हुआ था, जो रोड बना, अब तो ईंट लग गई है और चलने में बहुत जो लग गई, वो मालिक और हमारा सहमति से, सारे दुकानदार के सहमति से वो आज बन गया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ये अगर भूमिका हो मालिक के द्वारा, हम लोग मिल के कदम बढ़ा के उस रोड को बनाया गया। वो तो जानते हैं, घाट निर्माण में भी आप जी, और घाट निर्माण में भी योगदान बहुत ज़्यादा है। सोच बहुत ज़्यादा था कि वार्ड से अलग हट के भी कुछ काम करने का, और वार्ड के लोग के बीच भी जाके हम कुछ बात पूछते रहते थे कि कभी कुछ बताइए ये योजना। जैसे वार्ड भवन का निर्माण के लिए मुझे जगह मिला था, लेकिन 2017 के बाद हम नहीं रहे, तो कहाँ से बन पाएगा। ये सब घोषणा, आंगनबाड़ी केंद्र आज ऐसे जगह पर चल रहा है कि वहाँ बच्चे लोग सही से जा नहीं पा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र वाली जो भी महिला जो हैं, वो बेचारी, वो भी ठीक है दोनों, और चाहती है कि इससे विकास हो, ज़्यादा हो, लेकिन एक रूम छत नहीं है। वो झोपड़पट्टी में 400 महीना मिलता है, उसी में उसका निवास चल रहा है। उसके लिए भी 5 साल जो पूर्व के जो भी थे, अगर उसके लिए भी सोचते तो अच्छा से अच्छा भवन का निर्माण हो सकता था। ये मेरा कामना था। तो सर, जैसे दर्शक देख रहे हैं, आप अगर जीत के आते हैं अपने वार्ड के लिए, तो जैसे आंगनबाड़ी, क्या क्या मेन मुद्दा रहेगा जिस पे काम करेंगे? पहला मुद्दा रहेगा कि आंगनबाड़ी शिक्षा का केंद्र है। वहाँ छोटे छोटे शिक्षा का मंदिर है, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो जन्म से जो पैदा लेते हैं 2 साल 3 साल का, उसको पहली सीढ़ी होती है, उसको हर एक तरह का ड्रॉप, हर एक तरह का विटामिन जो आता है, पोषाहार जो वहाँ आता है, वो उपलब्ध सारे लोग को मिलता है। 2-4 लोग को नहीं मिल पाता है, और 2-4 लोग लेते भी नहीं है कि वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये भी मानना है। लेकिन वो जो रसोइयाँ हैं जो भी, वो सबको याद करती है, सबके बीच जाती है। कुछ लोग विरोध करते हैं, हमारे पास भी कुछ आते हैं, लेकिन हमको नजरअंदाज कर देते, इसलिए कि भवन है ही नहीं। तो भवन का निर्माण हो, आंगनबाड़ी केंद्र बने, वार्ड भवन एक छोटा सा बने जहाँ गरीबों का शादी, गरीबों का कोई गेस्ट आ जाए, उसको रहने के लिए, उसको 2 घंटा रहना है, कहीं देखा सुनी करना है, उसके लिए मंदिर, मनकामना मंदिर पर लोग जाते हैं। वहाँ आपको क्या कहते हैं, रमना में वो मंदिर है, वहाँ पर सप्ताह में 4-5 ऐसा है, तो वहाँ जाते हैं। तो वार्ड भवन अगर रहेगा, गरीब का जो है शादी हो या ब्याह हो, जो भी चीज़ हो, तो वहीं हो, और उसके लिए ज़मीन मुहैया है। लेकिन पर्याप्त उस समय हम किए थे, उस समय हम लिख के भी दिए थे कि वार्ड भवन का निर्माण हो। विकास मित्र का हम क्वेश्चन किए थे लीलाभ कृष्ण के समय में कि विकास मित्र का क्या क्या काम है, आप हमको बताइए। तो बोले थे कि अरुण जी उसके लिए एक टाइम निकालेंगे और सारे वार्ड पार्षद को बुलाएंगे, सारे विकास मित्र को बुलाएंगे तो बताएंगे, लेकिन वो रहे नहीं। विकास मित्र का काम होना चाहिए कि कहाँ पर वोटर ID कार्ड नहीं किसको बना, इलेक्शन से पहले किसको घर में जो है सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। हम जब 2012 में आए थे तो 72 शौचालय हमने दिया था। उसके बाद एक भी शौचालय के निर्माण विगत 17 से लेकर 22 के बीच में नहीं मिला। अरुण भाई जी, मैं देखता हूँ माल गोदाम रोड पे जब हमारी बहनें या भाभियाँ जब बाहर पेशाब के लिए जाती हैं, बहुत दुख होता है। जो यही दलसिंह सराय नगर परिषद है या दलसिंह सराय नगर पंचायत है, सच में शौचालय की बहुत ज़रूरत है। 32 नंबर गुमती से लेके स्टेशन के बीच में कोई भी महिला शौचालय तो है ही नहीं। अब 32 नंबर गुमती तो वहाँ भीड़ घंटों धर रहती है। अब 32 नंबर गुमती की बात करते हैं, वो तो ऐसा गुमती हो गया है कि अगर आपको अस्पताल जाना है, अगर आपको बाज़ार की ओर आना है,
या कुछ भी करना है तो वहाँ आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा 15 से 20 मिनट। रहा सवाल शौचालय का, आप उतराए साहब, ये योजना 2012 में 5 जगह का लिख के चिन्हित करके हम लोग सारे लोग दिए थे, लेकिन वो धरातल पर ही रह गया। कम से कम शौचालय जहाँ है वहाँ तो जाएंगे ही, कम से कम पेशाब खाना वो तो कम से कम खुल जाए। अभी आपको गुदरी रोड से लेके और महावीर चौक का जितना भी दुकानदार है, सिनेमा हॉल कैंपस कुमार हॉल के पीछे ही जाते हैं, जहाँ 10 से 15 बना हुआ है, वो भी किसी तरह छोड़ दिया गया है कि अब किसको माने। सब दुकानदार तो उन्हीं का, सब तो उन्हीं के घर के लोग हैं, मेंबर हैं, और इसलिए आज अगर वो नहीं रहे कुमार हॉल कैंपस, हमको लगता है कि बहुत भारी समस्या होगा और नदी किनारे लोग जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ भी मार्केट बन चुका है। और आपको गुदरी रोड 1, मनोकामना मंदिर 2, आपको थाना रोड हो गया, आपको ब्लॉक रोड हो गया, आपको इसी तरह से 6-7 शौचालय माने पेशाब खाना बनना था, लेकिन उस पर कोई विचारधारा काम नहीं किया। और लेकिन मेरी टीम जो थी वो कोई रह ही नहीं गया, सब अन्य आ गए और 5 साल तक जो हुआ वो लोग के नज़र में है, और उसी का परिणाम 2022 देखता देगा। जो काम किया, जो पूर्व का काम किया हुआ है, वो आज योजना उसी को खोज रहा है लोग, उसी को चाह रहा है, ये मेरा मानना है। चलिए, तो लास्ट निवेदन क्या होगी दर्शक से? लास्ट निवेदन हम यही करना चाहते हैं, वार्ड में जो भी व्यक्ति अगर जो खड़ा हो गए हैं, भाई या चाचा या बाबू जो खड़ा हुए हैं, उनसे अनुरोध उनसे है कि आप अपना भी अगर घर से बन सके तो हमको जिताइए, पूर्व का काम का करने का मौका दीजिए, और समाज में एक अच्छा वार्ड पार्षद बने, एक आदर्श वार्ड पार्षद बने, और वार्ड बने एक आदर्श, जो कि मैसेज इसका जाए दूर दूर तक। यही मेरी कामना है। माता बहनों को प्रणाम, वार्ड नंबर 4 की जनता को प्रणाम करते हैं। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। तो दर्शकों, अरुण गुप्ता सर का जो एक सपना है, स्मार्ट सिटी नहीं, इन्हें स्मार्ट वार्ड चाहिए, जहाँ की आंगनबाड़ी की व्यवस्था ठीक हो, इनके वार्ड में पेयजल की स्थिति अच्छा हो, नल जल योजना जो 10 से 72 है उनको सुदृढ़ किया जाए। मैं नली गली की बात करूं तो क्या स्थिति है, जल जमाव भी एक मुद्दा है। तो अब मैं अगेन आप लोगों से निवेदन करता हूं, वोट देने जाएं तो सच्चे, अच्छे, कर्मठ, जुझारू और योग्य व्यक्ति को चुने, क्योंकि ये जो चुनाव की जो घड़ियां है, जो त्यौहार है, लोकतंत्र का जो त्यौहार है, महापर्व है, ये पर्व 5 साल में एक बार आता, और यही 5 साल आपके परिवार के, आपके मोहल्ले का, आपके गांव का भविष्य तय करता है, जो किस ओर विकास की ओर जा रहा है या विनाश की ओर जा रहा है। एक वोट सरकार बनाती है, एक वोट सरकार गिराती है, तो आपका एक एक वोट कीमती है, अनमोल है। कई प्रत्याशी आएंगे जो आपके वोट के मोल लगाएंगे, कोई 1000 देंगे तो कोई 2000 देंगे। बस सतर्क रहे, होशियार रहे, सच्चे और अच्छे व्यक्ति को ही चुने। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिए, और वार्ड नंबर 4 में भारी बहुमत से सहयोग कीजिए। अरुण जी आएंगे तो विकास अवश्य लाएंगे। इसी तरह प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें, विजिट करें एंड लाइक करें, तथा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे भी सब्सक्राइब करें। आपके भी आसपास कोई पॉजिटिव खबर है जो समाज के लिए कुछ सीख हो सकती है, तो हमें केबी स्टूडियो तक उन्हें लाने में सहयोग करें, ताकि उनके कहानी से कुछ आप सीखें, कुछ हम सीखें। धन्यवाद दर्शक।